हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और आज इस टुडे इन दिस वीडियो हम 98 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैंने 51 क्वेश्चन नंबर से अभी यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन 97 क्वेश्चन नंबर तक। और उसमें जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्किप किए हैं तो उनको मैं अलग पार्ट करके वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। अभी थ्योरी क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 4 पार्ट्स वीडियो के अपलोड कर दिए हैं। अब ये 5 है, पार्ट 5 है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी अगर आपको क्वेरी या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। ठीक है। और एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप हिंदी में, इसमें सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, लेकिन हिंदी में भी मैं पीडीएफ बना दूंगी। कि अभी पीडीएफ प्रिपेयर नहीं मेरे पास हिंदी में, मेरे पास केवल इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसकी हिंदी पीडीएफ बना के कमेंट बॉक्स जो सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होगा उसमें आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे अपलोड कर दूंगी। फिलहाल जब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूंगी, सीरीज को मैं पहले कंप्लीट कर लूँ पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने के बाद मैं क्या करूंगी कि पीडीएफ जो होगी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उस पूरी पीडीएफ को पीपीटी फॉर्म में बनाऊंगी। उससे मैं पहले प्रिपेयर करूंगी। अब क्योंकि अब स्टार्ट हो गया है तो क्वेश्चंस वो रह जाएंगे, तो 51 नंबर क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन नंबर तक का पूरे क्वेश्चंस में ट्रांसलेट करके वो पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। जब इसकी सारी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तब उसके लास्ट पार्ट, इसका जो लास्ट पार्ट होगा उसमें मैं अपलोड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो उसको आप मतलब उसको आप डाउनलोड करके जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकते हैं। और भी जो भी हिंदी के पीडीएफ्स हैं वो मैं ट्रांसलेट कर करके पीडीएफ्स डाल दिया करूंगी और इसमें मैं हिंदी में समझा दूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और कोई भी कंटेंट अगर मैं डालूंगी तो उसका भी ट्रांसलेशन में पीडीएफ अपलोड कर दिया करूंगी, तो आप हिंदी वाले पीडीएफ जो है, हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, और मैं प्रिपरेशन अपनी इंग्लिश से कर रही हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश में ही यहाँ पे वीडियो इंग्लिश में ही पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजम्पशंस अंडरलाइन एमएम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कौन सी यूनिट है? ये बिजनेस फाइनेंस की यूनिट है। ठीक है, उसमें का ये क्वेश्चन जो है एमएम थ्योरी के बारे में बताया गया, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है कि कौन सी एजम्पशंस एमएम थ्योरी की है। तो पहला है परफेक्ट कैपिटल मार्केट और हेट्रोजीनियस एक्सपेक्टेशंस, एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, 100% डिविडेंड पे आउट, इक्विवेलेंट रिस्क क्लास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट कैपिटल मार्केट, एब्सेंस ऑफ टैक्स और इक्विवेलेंट रिस्क क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे फिर से प्रीपोजिशन सेकंड ऑफ द मोदी ग्लानी मिलार थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर से आए, मतलब बिजनेस फाइनेंस की यूनिट से आया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? थ्योरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्या ट्रू है? तो रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इंक्रीजेस विथ फाइनेंशियल लीवरेज। अब जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ डालते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं, जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तब उसके बाद हम लोग को बहुत सारे टॉपिक्स पता चलेंगे जिससे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उसी से मैं ऐसा करूंगी कि उसी से रिगार्डिंग मैं मतलब 10-10 मिनट्स की या 15 मिनट्स की वीडियोस अपलोड करूंगी कि उन इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को तो जरूर जानना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए तो रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स इंक्रीजेस विथ फाइनेंशियल लीवरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्या दिया यहाँ पे? विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर promotes control and coordination within a department because of similarity in the task being performed। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। which organizational structure promotes control and coordination with a department because of the similarity in the task being performed। तो ये डिपार्टमेंट में कैसे होगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो गया, एचआर डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो अब जैसे कोई एचआर डिपार्टमेंट है तो फिर वो केवल एचआर रिगार्डिंग काम करेगा, कोई फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस के काम करेगा, मार्केटिंग से रिलेटेड है मार्केटिंग का काम करेगा। तो ये कहाँ कैसा स्ट्रक्चर है? फंक्शनल स्ट्रक्चर है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 101 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी अमंग एम्प्लॉयज। ये बिजनेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। स्पिरिट दे कॉप्स, ठीक है, स्पिरिट दे कॉप, देखिए यहाँ पे स्पिरिट लिखा भी है, स्पिरिट ऑफ यूनिटी, स्पिरिट दे क्रॉप्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। के क्या राइट्स है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या राइट्स है इक्विटी शेयर होल्डर के। तो पहला हो जाएगा राइट टू इनकम, राइट टू क्लेम डिविडेंड, राइट टू कंट्रोल, राइट टू लिक्विडेशन, प्रीएम्प्टिव राइट्स, ठीक है, ये सारे ही राइट्स हो जाएंगे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1। ठीक है, अब टैक्स ट्रीटीज आर जनरली बेस्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर 103 का देखेंगे, 103 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि टैक्स ट्रीटीज आर जनरली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन। तो OECD मॉडल टैक्स कन्वेंशन और UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर इज 1। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104, an appeal that elaborate on a non-product related benefits or image and attempts to induce emotional responses from consumer is called transformational appeal। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप करूंगी, इसको मैं अलग पार्ट करके आपको अपलोड कर दूंगी, मतलब अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट FDI यूनिट 1 की बात की जा रही है, तो इसके क्या फॉलोइंग क्या इंक्लूड है, होली ऑन सब्सिडी, ज्वाइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट इन GDR, एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट बाय FII। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा कि होली ऑन सब्सिडी, ज्वाइंट वेंचर, एक्विजिशन, ठीक है, ये हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन GDR, इन्वेस्टमेंट बाय FII, ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसको मैं न्यूमेरिकल पार्ट में अपलोड करूंगी। अकॉर्डिंग टू डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, अब देखिए बिजनेस फाइनेंस के एक यूनिट से और क्वेश्चन पूछ लिया गया, 3 क्वेश्चन आए। अकॉर्डिंग टू डिविडेंड ग्रोथ मॉडल द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला पूछ लिया गया है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड यील्ड प्लस एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन डिविडेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे। और यहाँ तक कि मैं क्वेश्चन रखूंगी केवल। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ और लगता हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, और ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसको लाइक कर दीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय